नमस्कार मित्रों, गिरीश पंकज की आवाज़ में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारी पत्रकारिता को लेकर के। मेरा सीधा सीधा मानना है कि पत्रकारिता विशुद्ध रूप से व्यक्ति की आज़ादी का पर्याय है, लेकिन यह आज़ादी अगर अतिक्रमण करती है तो हमें चिंता होती है कि ये क्या हो रहा है। अगर भारत में रहकर हम लोग चीन का गुणगान करें, भारत को डैमेज करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये पत्रकारिता नहीं है। यह एक तरह से देश के साथ गद्दारी है, गद्दारी। और उस पर भी अगर जब यह पता चले कि न्यूज क्लिक जैसा फोरम चीन द्वारा फंडिंग की गई एक संस्था से पैसे लेकर पत्रकारिता कर रहा है, तो यह पत्रकारिता नहीं है, यह सरासर देशद्रोह है। चीन हमारा शत्रु देश है, वह लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। सीमा पर उसकी हरकतें हम देखते हैं, आए दिन झड़पें होती हैं। वह साम्राज्यवादी देश है, वह कोशिश कर रहा है कि कैसे अरुणाचल को वह अपने कब्जे में कर ले। लगातार सीमा पर उसकी हरकतें हम सबके सामने आती हैं। चीन पाकिस्तान को फंडिंग करता है और पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे खतरनाक चीन की ओर से अगर एक पैसा भी भारत के किसी पत्रकार को मिलता है तो मैं कहूँगा ये राष्ट्र के साथ गद्दारी है। ऐसी हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए जब न्यूज क्लिक के यहाँ परसों छापा पड़ा और उसके संचालक पुरकायस्थ को और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देर आयद दुरुस्त आयद। यह काम बहुत पहले होना था, हालांकि 2 साल पहले वहाँ छापा पड़ा था, इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, यह जानने के लिए कि आखिर इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि न्यूज़ क्लिक को पिछले 3 वर्षों में लगभग 38 करोड़ रुपए मिले। और यूट्यूब में 1-2 चैनल हैं जिसमें बड़े क्रांतिकारी बन करके कुछ पत्रकार अवतरित होते हैं और मोदी सरकार की निंदा करते हैं, तो खैर करें, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी चीन की तरफदारी करते हैं, चीन के पक्ष में उनके बयान नज़र आते हैं। तो ये तो सीधे सीधे गद्दारी है, अपराध है। भारत की एक बिरादरी चीन की प्रशंसा में लगी रहती है। कई बार हमारा जो विपक्ष है, कह सकते हैं कि कांग्रेस है, उसके एक बयान कई बार मुझे आश्चर्यचकित में हो जाता हूं कि उसके बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान काफ़ी मिलते जुलते हैं। लगता है कि एक ही कॉपी को दोनों ने पढ़ने की कोशिश की है। तो ये कैसा हमारा देश है कि हम वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कई बार देश का विरोध करने लग जाते हैं, चीन के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। इस बात को समझना होगा। हालांकि कुछ पत्रकारों के यहाँ भी छापे पड़े, उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए हैं, उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं ये भी तो चीनी फंडिंग के शिकार नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, वे ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करें। मोदी सरकार की जो कमियां हैं उसको गिनाएं, बताएं। यह उनकी पत्रकारिता का अंग है, यह हमारी पत्रकारिता का हिस्सा है कि जो वर्तमान सरकार है अगर वो कुछ गलत कर रही है तो हम उसका विरोध करें, प्रतिवाद करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्रतिवाद करते करते कहीं हम चीन के पक्ष में न खड़े हो जाएं, कहीं हम भारत विरोधी न साबित हो जाएं। और लगभग यही दृश्य
इन दिनों दिखाई दे रहा है। ये हमारी पत्रकारिता का दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इस पर हमें विचार करना होगा कि व्यक्ति की जो आज़ादी हमें मिली है, वह आज़ादी अपनी सीमा का अतिक्रमण तो नहीं कर रही है, वह हमें जाने अनजाने गद्दार तो नहीं बना रही है। ध्यान रखना चाहिए कि अगर चीन भारतीय मीडिया को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तो क्या करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग करने की कोशिश करता है, तो हमें उसका बहिष्कार करना चाहिए। जल्दी ही फिर किसी मुद्दे को लेकर के आपके सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे, इसे दूर दूर तक वायरल करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं समय समय पर अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।